Hello बच्चों, let's see this question. This question says choose the correct statement for galvanic cell. First, oxidation, cathode. Second, positive electrode, cathode. Third, flow of electron, cathode to anode. And fourth, all are correct. Key concept to introduce the main concept of the problem is galvanic cell. Galvanic cell एक ऐसा सेल है जो किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसमें होते हैं टू हाफ सेल और ये टू हाफ सेल्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस होते हैं। ऐसा सेल जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा सेल जहां ऑक्सीडेशन होता है वो ऑलवेज होता है एनोड और जहां रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड। अब जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें टू हाफ सेल्स होते हैं और इन टू हाफ सेल्स में दो मेटेलिक रोड होती है, अलग अलग मेटल की हुई बनी हुई, और जिस मेटल की रोड होती है उसी मेटल का ये सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। ये दोनों मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी की होती है, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है और दूसरी कम रिएक्टिव। ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करे और कम रिएक्टिव जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज ना करे। अदर के कंपैरिजन में इन दोनों हाफ इलेक्ट्रोड को बाय द मेटेलिक वायर कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से, और अंदर से इनको कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन भरा होता है और ये सॉल्यूशन दो काम करता है। इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है, इसके अलावा इन दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल करने का काम करता है। तो लेफ्ट साइड जो हाफ सेल है यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, ये इलेक्ट्रोड जिस मेटल का बना हुआ है ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है जितने इसके वैलेंस सेल में होते हैं या उससे कम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, मेटल रोड पर ही होंगे और सॉल्यूशन में ये चला जाएगा कैटायन की फॉर्म में। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुए यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। अब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको हमने एनोड कहा है और जहाँ रिडक्शन होगा उसको कहेंगे हम कैथोड। तो यहाँ रिडक्शन कैसे होता है, यहाँ पर जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन या मेटल से एक्सेप्ट करती है और मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो इस तरह यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सो कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। सो कैथोड एनोड इज negatively charged and cathode is positively charged, and electron flow takes place from anode to cathode. Anode to cathode, anode to cathode electrons का flow होता है। So right option of this question is oxidation cathode, not positive electrode cathode is a right statement. And third, flow of electron cathode to anode, it is again wrong. All are correct, wrong. So right answer of this question is 2, positive electrode cathode. Hope you understood it well. Best of luck.